आप सभी को गुड मॉर्निंग एवं सुप्रभात। तो आज आप लोगों ने जैसे योग के माध्यम से, एक्सरसाइज के माध्यम से आप सभी ने अपने तन को और मन को प्रफुल्लित किया। तो आइए अब आगे हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर और बात करते हैं आज एक ऐसी टॉपिक के बारे में जो हमारे भारतवर्ष में बोले या दुनिया में बोले, सभी जगह पे बहुत भयावह स्थिति चल रही है और जिसकी चिंता आज हर किसी को है। तो उसी टॉपिक पे आज चर्चा करेंगे। चलिए, देखिए जैसे मैंने पोस्टर लगा रखा है सामने, आप लोग देख रहे होंगे कि आज एक बहुत बड़ी समस्या क्या आ गई है वजन प्रबंधन के लिए। आज आप देखते होंगे या आपके जान पहचान में या परिचित में कई लोग ऐसे होंगे जो कहते होंगे कि आ, मैं तो मोटा हो रहा हूँ तो मोटा ही रहूंगा, मैं कभी पतला नहीं हो पाऊंगा। या जो पतले होंगे वो बोलते होंगे कि मोटापा तो मेरे लिए मतलब मोटा होना तो मेरे लिए एक सपने के समान है। तो ऐसा सभी को चिंतित, मतलब सभी लोग चिंतित हैं। तो इस चिंता का कारण क्या है आखिर, है ना? तो इस चिंता के विषय में ही हम आज बात करेंगे कि लोग ऐसी चिंता में आखिर पड़ क्यों रहे, या लोगों का जो डाइट है या खाना पीना है उसके बावजूद, अच्छा खाने के बाद भी उन लोग एक सही वजन को प्रबंधित नहीं कर पा रहे हैं। या जो पतले हैं वो अपने आइडल वेट की हम लोग जो बात करते हैं, जो आदर्श वजन की बात करते हैं, या जो मोटे हैं उनके लिए भी आदर्श वजन की जो हम लोग बात करते हैं, तो आखिर वो इस वजन के प्रबंधन को कर क्यों नहीं पा रहे हैं, या फिर अपने आदर्श वजन को हासिल क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका कई सारा कारण है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो और आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। तो सोशल मीडिया के ज़माने में आप देखते होंगे कि कई सारे सेलिब्रिटी हैं, जो बड़े-बड़े सेलिब्रिटी हैं, उन लोग दावा करते हैं कि मैंने इस तरह के डाइट से अपने वज़न को कम कर लिया, या इस तरह के डाइट से अपने वज़न को बढ़ा लिया। इस तरह के बहुत सारी दुविधाएँ होती होंगी जब आप सोशल मीडिया में जाते होंगे या देखते होंगे तो। तो आजकल की जो डाइट की बात जो कर रहे हैं, मतलब हमारे जो सेलिब्रिटी लोग, तो जो इंटरमीडिएट डाइट है ना, कीटो डाइट है, ओमेड डाइट है और डच डाइट है, ऐसे कई सारे डाइट्स के बारे में जो बातें होती हैं। तो ये सारी डाइट मान के चलिए कि विफल है अगर आप सही तरीके से अपने खाने पीने का प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं, या अपने खान पान का प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए आपको खुद का पर्सनलाइज डाइट बनाना होगा, आपका खुद का पर्सनल डाइट बनाना होगा। अगर आप मोटे हैं तो आपको आपके आदर्श वजन में आने के लिए भी आपको डाइट बनाना होगा आपका खुद का, और पतले हैं तो भी आपको अपने आदर्श वजन लाने के लिए आपको खुद का डाइट बनाना होगा। आपके डाइट प्लान से भी आप अपने लक्ष्य को पा सकें, या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप क्या ऐसा चीज करें जिसके लिए ही हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आज बात करते हैं वजन प्रबंधन के लिए सबसे पहले कौन से चीज जिम्मेदार होता है। तो सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है आपका कैलोरी मैनेजमेंट, है ना। कैलोरी मैनेजमेंट, अब कैलोरी की भाषा कई लोगों को मतलब समझ आती है, कई लोगों को समझ में नहीं आती है। तो कैलोरी के बारे में बात करें तो आप लोग आज के समय में जो भोजन ले रहे हैं, है ना, तो भोजन के बारे में हम लोगों को अगर ज्ञान सही तरीके से हो जाता है कि हमको कौन सा भोजन ग्रहण करना चाहिए, कौन सा भोजन नहीं करना चाहिए, और कौन सा भोजन में कितनी ऊर्जा या कैलोरी हमको प्राप्त होगी, इसके बारे में आज हम लोग अगर प्रबंधन कर लेते हैं, या हम समझ जाते हैं, जानकारी ले लेते हैं, तो निश्चित ही हम अपने जो आदर्श वजन है, आदर्श वजन की जो हम बात करते हैं, तो उस आदर्श वजन को हम प्राप्त कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें अपने शरीर में कैलोरी के मात्रा को समझना होगा कि हमारे शरीर को चलाने के लिए, हमारे शरीर में जितनी भी एक्टिविटी हम करते हैं, जैसे कि आप अपनी उंगलियों को हिला रहे हैं, या आंखों का जो जो भी एक्टिविटी हो रहा है ना, आंखों को बंद करना, चालू करना, या आंखों को खोलना, या आपकी जो भी अलग एक्टिविटी है, तो ये सारी चीजों के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो उसी कैलोरी के बारे में आपको समझना होगा कि आपके शरीर में आपको कितनी किलो कैलोरी की ऊर्जा की आवश्यकता है।
अगर आप किलो कैलोरी ऊर्जा के बारे में अगर नहीं समझ पाएंगे, अपने कैलोरी के बारे में अगर नहीं जान पाएंगे, तो आप बिल्कुल भी वजन प्रबंधन के लिए आप कोई भी डाइट अपना लीजिए, जितनी सोशल मीडिया में जितनी भी डाइटें चल रही हैं, कोई भी डाइट आपको काम नहीं आने वाली है। आप सिर्फ अपने कैलोरी का मैनेज करके ही आप अपने आइडल वेट या आदर्श वजन को प्राप्त कर पाएंगे। तो सबसे पहले बात ये करेंगे कि जैसे कोई व्यक्ति है, अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को अगर ऊर्जा के रूप में अगर मान के चलिए उसकी प्रतिदिन की आवश्यकता 1500 किलो कैलोरी की है, जो ऊर्जा की जो मात्रा होती है उसको कैलोरी में मापते हैं। तो आपके मान के चलिए जो भोजन है या थाली है, उसमें किलो कैलोरी के रूप में आप कितना 1500 आपको किलो कैलोरी की आवश्यकता है प्रतिदिन आपकी दैनिक क्रियाकलापों के लिए, या आपकी जितनी भी आप एक्टिविटी करते हैं उसके लिए आपको कितनी आवश्यकता है, मान के चलिए कि 1500 की आवश्यकता है। तो 1500 किलो कैलोरी की आवश्यकता है, लेकिन हम आज हमारे भारतीय थाली में देखते हैं तो उसमें कैलोरी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब कैलोरी कैसे बढ़ गई है? क्योंकि हमारी जो भारतीय थाली है, हम जो इंडियन लोग जो खाना खा रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा है ना। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा होने के कारण हमारे कैलोरी की भी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ रही है। हमारे शरीर में फैट की भी बहुत ज्यादा मात्रा हम ले रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं, अगर आप तेल की ही बात करें, या जो हम लोग घर के खाने में जो ऑयल की हम लोग यूज करते हैं, तो जो ऑयल यूज करते हैं उसको हमें सिर्फ 1 चम्मच या 2 चम्मच हमें दिन भर में खानी है ना, हमें इतनी ही आवश्यकता है। लेकिन हम अपने खाने में हम देखेंगे तो 1 या 2 चम्मच से आज हमारा काम नहीं हो रहा है। हम लोग लगभग 10 चम्मच, तो 10 से 12 चम्मच हर एक व्यक्ति अपने भोजन में आज के समय में ले लेता होगा। तो अब जैसे आप कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में ले रहे हैं, वैसे ही आप ऑयल ज्यादा यूज कर रहे हैं, और कई सारे चीजों से आपके जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है और फैट की मात्रा है, वो बहुत ज्यादा मात्रा में, वसा की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रही है। तो आपके शरीर को आप चलाने के लिए वो तो आवश्यक है ही, मान के चलिए कार्बोहाइड्रेट की भी आवश्यकता है और फैट की भी आवश्यकता है, पर आप कितनी मात्रा में उसको लें, इसके बारे में आपको समझना होगा। इसके बारे में आपको सबसे पहले तो आपकी कैलोरी के बारे में आपको देखना होगा, या कैलोरी के बारे में जांच करना होगा कि आपके शरीर को कितनी आपकी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। आजकल कई सारी मार्केट में जो मशीन है उसमें भी आप जांच करवा सकते हैं, जांच कर सकते हैं कि आपके शरीर को चलाने के लिए आपको कितनी कैलोरी की आवश्यकता होगी। तो पूरा डिपेंडेंट करता है आपकी कैलोरी के ऊपर में, है ना। आपकी जो ऊर्जा की जो मात्रा है, अगर इस सही तरीके से आप कर रहे हैं, मान के चलिए अगर सही मात्रा में आप कैलोरी मैनेजमेंट कर पा रहे हैं, तो निश्चित ही आप ना अपने आइडल जो आदर्श वजन की हम जो बात कर रहे हैं उसको अचीव कर पाएंगे या प्राप्त कर पाएंगे, है ना। उसके बाद वजन, कई लोगों का देखते हैं हम लोग कि वजन उसका बढ़ता ही नहीं है। तो वजन नहीं बढ़ने का कारण क्या हो सकता है? तो वजन नहीं बढ़ने का भी कारण है उसका कैलोरी ही है। क्या होता है कि कई लोगों में जब वजन नहीं बढ़ पाता है, उसका रीजन ये होता है कि उसका जो मेटाबॉलिज्म है ना, कई लोगों का मेटाबॉलिज्म अलग अलग होता है। जैसे कि आप देखेंगे कि मोटे लोगों में मेटाबॉलिज्म की जो प्रक्रिया है वो धीमी होती है, और पतले लोगों में, कई लोगों में मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। तो मेटाबॉलिज्म आपकी जो चयापचय जो प्रक्रिया है आपके जो शरीर में हो रही है, चयापचय जो प्रक्रिया होती है, अगर वो मान के चलिए कि फास्ट है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी वह आपके जो जो भी आप भोजन ले रहे हैं उसको बर्न करने का काम कर रहे हैं, जलाने का काम कर रहे हैं, तो आपका भोजन तो बर्न हो जा रहा है ऑटोमेटिक, मतलब वो जल जा रहा है, और आपके जो शरीर में जो टिश्यूज में आपको कैलोरी मिलनी थी, वो कैलोरी नहीं मिल पाती है ना। तो कैलोरी नहीं मिल पाएगी तो क्या होगा? आपके वजन का प्रबंधन नहीं हो पाएगा, या आपके जो टिश्यूज हैं, आपकी जो कोशिकाएं हैं, या आपके मसल्स बनने के लिए जो चीजें चाहिए, जो पोषक तत्व चाहिए, उसकी पूर्ति आपको बिल्कुल नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से आपका वजन का बढ़ पाना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए भी आपको क्या करना होगा? आपको अपने मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त करना होगा। मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त करने के लिए आपको तो संतुलित भोजन लेना ही होगा। संतुलित भोजन की जैसे हम बात करते हैं, जैसे प्रोटीन की बात करते हैं हम लोग, कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, फैट की बात करते हैं।
तो हमारे खाने में हमको 40% कार्बोहाइड्रेट, 30% प्रोटीन और 30% फैट की आवश्यकता होती है। तो हमें इन सबको बैलेंस करते हुए हमें किसकी ओर जाना पड़ेगा, हमें एक्सरसाइज की ओर जाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सरसाइज भी हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अगर आप वजन का प्रबंधन करना चाहते हैं या आप आदर्श वजन को मेंटेन करके रखना चाहते हैं, अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है या आपका वजन कम है, तो बढ़ा हुआ वजन को आप मेंटेन करना चाह रहे हैं या कम वजन को आप आदर्श वजन में लाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपको नियमित संतुलित आहार के साथ साथ में आपको एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी हो जाता है। आज के समय में आप किसी भी बड़े डॉक्टर के पास भी चले जाएं, तो आप अगर वजन कम करने का के लिए आपको जो डॉक्टर सलाह देगा या वजन बढ़ाने के लिए आपको जो सलाह देगा, तो उसमें वो एक्सरसाइज जरूर ऐड करेगा, है ना। जैसे कि आप पोस्टर में देख रहे होंगे, नियमित व्यायाम करें, है ना। तो नियमित व्यायाम हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है। जैसे कि आप मोटे हैं तो आपको आदर्श वजन में लाने के लिए, पतले हैं तो भी आदर्श वजन में लाने के लिए बहुत बड़ा रोल अदा करता है। जैसे पॉइंट की बात करें तो पहले कैलोरी को बर्न करता है। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, मान के चलिए कि आप रात के समय में या दोपहर में आप अधिक कैलोरी का भोजन अगर आपने ग्रहण कर भी लिया है, तो अगर आप अभी जैसे मॉर्निंग में हम लोग सुबह एक्सरसाइज करते हैं, तो अगर एक्सरसाइज अच्छे से करेंगे ना, तो वो जितनी भी आपकी एक्स्ट्रा कैलोरी है वो आपकी एक्सरसाइज की वजह से बर्न हो जाएगी। तो एक्सरसाइज की वजह से जब आपकी कैलोरी बर्न हो जाएगी, तो क्या होगा, आपके जो कैलोरी का जो प्रबंधन है वो आप कर लेंगे। आप 1500 किलो कैलोरी की आपके शरीर को आवश्यकता थी, तो 1500 किलो कैलोरी आपके शरीर को मिल जाएगा। उसके बाद में है दूसरा पॉइंट है, मेटाबॉलिज्म में सुधार करता है। अगर आप एक्सरसाइज अच्छे से कर रहे हैं, मान के चलिए आपका नियमित आधे घंटे से 1 घंटे नियमित अच्छे से अगर व्यायाम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है ना, उसको आप व्यवस्थित करने का काम करेगा। मान के चलिए कि अगर वह स्लो काम कर रहा है, तो उसको सही टाइमिंग में सेट करेगा। अगर फास्ट काम कर रहा है, तो उसको भी सही सही टाइम में, सही समय में जो करेगा, वो आपका एक्सरसाइज ही करेगा। तो मेटाबॉलिज्म को भी अगर आपको सुधारना है या आपका चयापचय प्रक्रिया में सुधार लाना है, तो उसके लिए भी आपका एक्सरसाइज बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है। ये बहुत ही जरूरी है। उसके बाद में मांसपेशियों के निर्माण में और फैट को घटाने के लिए, है ना। मान के चलिए कि मांसपेशियों का निर्माण कैसे होगा, अगर आप एक्सरसाइज अच्छे से करेंगे तो मांसपेशियां बनेंगी, और अगर एक्स्ट्रा फैट आपके शरीर में जो जमा होगा, उसको भी वह बाहर करने का काम कौन करेगा, एक्सरसाइज ही करेगा। उसके बाद में नियमित व्यायाम करने से आपको भूख को नियंत्रित करने वाले जो हार्मोन्स होते हैं, उनमें भी संतुलन होगा, जिससे आपको भूख नहीं लगेगा। आपके शरीर एक्सरसाइज अगर आप अच्छे से कर रहे हैं, तो आपका जो भूख बढ़ाने वाला है या भूख करने वाला जो एक हार्मोन्स होता है ना, उसको भी यह नियंत्रित करने का काम कौन करेगा, आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो एक्सरसाइज आपके भूख को भी नियंत्रित करेगा या कंट्रोल करेगा। तो भूख अगर आपका कंट्रोल रहेगा, या भूख की जो मात्रा है, आपको सही समय में भूख लग रही है, सही समय में आप भोजन ग्रहण करते रहेंगे, तो आपकी आपकी जो कैलोरी की पूर्ति है वो भी हो जाएगी, और आपको वजन को संतुलित रखने में भी आपको सहायता मिलेगी, है ना। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है एक्सरसाइज करना। तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते होंगे, तो आप बिल्कुल एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज आज के समय की मांग है। अगर आप आज के समय की मांग के हिसाब से अगर आप नहीं चलेंगे, तो निश्चित ही आप बीमारी की ओर अग्रसित होंगे, और आपको हॉस्पिटल का चक्कर लगाने से कोई रोक भी नहीं पाएगा। तो हमें हमें जो समय का जो मांग है, उसका हमें पालन जरूर करना है। जैसे मेरे पोस्टर में आप देख ही पा रहे होंगे कि संतुलित आहार, आज के समय में हमें संतुलित आहार की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। आज हम जो भोजन हमने जो मान के चलिए जो यूरोपियन कंट्री की जो हम भोजन अपनाए हुए हैं, या चाइनीज फूड अपनाए हुए हैं, या अ, अमेरिका से आए हुए भोजन को हम लोग अपना रहे हैं, तो यह भोजन हमारे वातावरण के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं है। हमें इस भोजन से ज्यादा बचने की आवश्यकता है, और अपने भारतीय खाने की ओर हमको आगे बढ़ने की जरूरत है। तो भारतीय खाने में जैसे हम संतुलित आहार की जो बात करते हैं, हमारे पास जो जो भी भोजन हमें उपलब्ध है, या जो फल हमें उपलब्ध है, या हमें जो भी वेजिटेबल उपलब्ध है, हमें उसका सेवन करना बहुत ही आवश्यक
आवश्यक हो चुका है। अगर आप समय के हिसाब से नहीं चलेंगे या समय की मांग के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, आप संतुलित आहार नहीं ले रहे हैं या नियमित व्यायाम नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको डॉक्टर के चक्कर लगाने से कोई रोक नहीं सकता या हॉस्पिटल का चक्कर लगाने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। तो ये वजन प्रबंधन के लिए भी आवश्यक है और हमारे शरीर को दुरुस्त रखने के लिए भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। उसके बाद में जैसे कि आपने रखा होगा पोस्टर में कि पर्याप्त नीर, है ना। जो नीर है वो हमारे जीवन की बहुत ही बड़ी आवश्यक मान के चलिए यौगिक के तत्व की बात करें तो यौगिक है। पानी हमारे जीवन में इतना बड़ा रोल अदा करता है जिसकी आप परिकल्पना बिल्कुल कभी नहीं कर पाओगे, है ना। क्योंकि पानी एक ऐसा चीज है जो हमारे हर एक अंगों को पोषण देने का काम करता है या हमारे शरीर को हाइड्रेट करने का काम करता है। और हमारे शरीर में जितनी भी, है ना, जितनी भी मिनरल्स है या विटामिन्स हैं उसको अवशोषित कराने के लिए बहुत बड़ा रोल अदा पानी ही करता है। अगर आप अपने पानी की उचित मात्रा अगर ग्रहण नहीं कर रहे हैं तो आप अपने शरीर के साथ बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। अपने शरीर को आप अनजाने में ही बहुत सारे मान के चलिए बहुत सारे दुख दे रहे हैं, मान के चलिए अपने शरीर को। तो ऐसा बिल्कुल ना करिएगा। पानी की उचित मात्रा आपको रोज और प्रतिदिन आपको लेनी ही है। अगर अच्छे से आप लेंगे तब भी आपके जो वजन के प्रबंधन है उसमें भी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि आजकल जेनेटिक कारणे भी हैं। जैसे जेनेटिक हिस्ट्री की वजह से भी कई लोगों का वजन अच्छे से नहीं बन पाता है ना। जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंट की बात करते हैं हम लोग, थायराइड की बात करते हैं। तो ये कई कई लोगों को मतलब जेनेटिक रूप से भी ये सारी चीजें होती हैं। तो जिसकी वजह से जैसे आप जान रहे होंगे कि थायराइड जो ग्रंथि होती है या थायराइड जो हार्मोन्स होता है वो डायरेक्ट हमारे मेटाबॉलिज्म से इन्वॉल्व होता है। तो कई लोगों को थायराइड की वजह से भी मोटापा या जो पतलेपन का जो रोग हो जाता है वो भी होता है। लेकिन आप अपने एक्सरसाइज के कारण या एक्सरसाइज करके भी इसको भी आप ना उचित तरीके से रख सकते हैं। और थायराइड को भी आप कंट्रोल करने के लिए अच्छा एक्सरसाइज अगर करेंगे तो पतले या दुबलेपन या मोटापे से आप बच सकते हैं। तो थायराइड के लिए भी जैसे हमारे मिथिलेश सर बहुत सारे योग और एक्सरसाइज सिखाते हैं। तो थायराइड के लिए भी आप प्रतिदिन योग और एक्सरसाइज कर सकते हैं और जिससे आपके वजन प्रबंधन में भी आपको सहायता मिलते रहेगी। उसके बाद में हमारे शरीर में एक बहुत बड़ा कारण और होता है प्रोटीन की कमी, है ना। अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो गई है या प्रोटीन डेफिशिएंसी हो गई है तो भी आपके जो मान के चलिए वजन प्रबंधन के लिए आपको बहुत सारे प्रॉब्लम होंगी। अब प्रॉब्लम कैसे होगी, तो सबसे पहले प्रॉब्लम ये होगी कि आपका भूख कम हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या होता है कि प्रोटीन एक हार्मोन्स मतलब GLP-1 और PYY को बढ़ाता है जो तृप्ति का भावना उत्पन्न करता है। तो इस हार्मोन्स को प्रोटीन अगर आपके शरीर में अच्छे से प्रोटीन जा रहा है, मान के चलिए आप अच्छे से प्रोटीन ले रहे हैं, तो ये जो हार्मोन्स है जो GLP-1 PPY, तो इसको वह मान के चलिए कि उस एक प्रकार से प्रबंधित करता है और आपके जो तृप्ति की जो मात्रा है या आप जो तृप्त होते हैं भोजन के बाद तो उसको पूरा करता है। उसके बाद में कैलोरी बर्न, है ना, TEF प्रोटीन का तापी प्रभाव, है ना, जो अधिक होता है अर्थात कार्बोहाइड्रेट और फैट की तुलना में इसे पचाने में 3 गुना अधिक समय लगता है। 3 गुना अधिक समय किसको पचाने में लगता है? प्रोटीन को, है ना। आपका कार्बोहाइड्रेट और फैट तो जल्दी पच जाते हैं लेकिन प्रोटीन को पचाने के लिए इन दोनों से 3 गुना अधिक आपको समय लगता है, आपके शरीर को समय लगता है। तो प्रोटीन को अधिक पचाने के लिए जो अधिक समय लगेगा तो उसमें अधिक कैलोरी भी लगेगी क्योंकि सारी प्रक्रियाओं को करने के लिए हमें कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन को पचाने के लिए अधिक कैलोरी की आवश्यकता जब पड़ेगी, अधिक कैलोरी की आवश्यकता पड़ेगी तो भी आपके वजन प्रबंधन की ओर आप जाएंगे, है ना। उसके बाद में मांसपेशियों का संरक्षण, मांसपेशियों का भी संरक्षण। अगर आप अच्छे से प्रोटीन ले रहे हैं, आपके शरीर में प्रोटीन की अच्छी मात्रा है, तो आपकी जो मसल्स है या आपकी जो मांसपेशियां हैं वह हमेशा स्वस्थ बनी रहेंगी। उसके बाद में तेजी से फैट घटाने में भी प्रोटीन बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अगर आपका फैट बढ़ा हुआ है, आपका मोटापा बढ़ा हुआ है, तो क्या करेगा, जो फैट है उसको घटाने के लिए आपका जो प्रोटीन है वही काम करेगा। या आप अच्छी मात्रा में प्रोटीन ले रहे हैं तो आपका फैट जरूर घटने वाला है, ये मान के चलिए।
उसके बाद में जैसे आप पोस्टर में देख रहे होंगे, अच्छी नींद भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम कितना भी हम संतुलित आहार की बात करें, हम नियमित व्यायाम की बात करें और नियमित अच्छे अपने पानी की मात्रा की बात करें, लेकिन अगर आप अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं, आपकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, तो पर भी आपके वजन को प्रबंधन करने में आपको बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है। क्योंकि आप लोगों ने सुना ही होगा कि अगर आपकी नींद अच्छी नहीं हुई, तो नींद अच्छा नहीं होगा, तो आपका जो सुबह है, जो आने वाला सुबह है, वो पूरा क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो खराब होने का कारण क्या होता है कि जैसे ही आपकी नींद अच्छी नहीं होती, तो आपके पूरे जितने भी ऑर्गन्स है उसको प्रभावित करता है, और खासकर आपके जो डाइजेस्टिक है ना, जो डाइजेस्टिक तंत्र है या आपके जो पाचन तंत्र है, उसको भी बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, जिसके वजह से आपका जो खाना है या आपका जो पोषण है ना, वो आपके शरीर को अच्छे से मिल नहीं पाता। आपकी नींद जब पूरी होगी, तभी आपका जो भोजन है वो अच्छा से पचेगा, या आपकी जो भोजन की जो मात्रा है वो आपके शरीर में या अंगों में लगेगा, और आपकी कैलोरी की मात्रा जब हम बात कर रहे हैं, तो आपकी कैलोरी जो है वो भोजन से ही आने वाली है, तो आपको पर्याप्त मात्रा में कैलोरी की भी पूर्ति होते रहेगी। तो अच्छी नींद भी बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है हमारे वजन प्रबंधन के लिए। तो आप अगर इन सब पॉइंट को अगर आप अच्छे से ध्यान देंगे, अपने जीवन में अच्छे से उतार लेते हैं, मान के चलिए, तो ये भी आपके वजन को प्रबंधित करने के लिए, या आपके आदर्श आदर्श वजन जो हम बात कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा काम करने वाला है। उसके बाद में आपको जो करने हैं, वो कुछ कुछ पॉइंट और पोस्टर में जैसे दिया हुआ है, आपको जितनी भी पैकेट बंद चीजें हैं, या बाहर की जो हम बात करते हैं फूड की, जो हमारे सेहत के लिए बिल्कुल हार्मफुल है, या हमारे प्रकृति के अनुसार जितने भी भोजन नहीं है, जैसे यहाँ पे चित्र में बर्गर का पिक दिख रहा होगा आपको, बर्गर हमारे प्रकृति के हिसाब से नहीं बना है। हमारे भारत में या हमारे छत्तीसगढ़ की बात करें, तो हमें बर्गर के अकॉर्डिंग हमारा मेटाबॉलिज्म नहीं है, हमारा शरीर नहीं है। हमारे हमारा जो शरीर बना बना है, हमारे खाने के लिए बना है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ी में आप लोग देखे होंगे कि छत्तीसगढ़ में कई सारे ऐसे फूड हैं जो बहुत ही अच्छे और सेहतमंद फूड हैं। जैसे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में चीला रोटी मिलता है, तो ये भी हमारे लिए सेहत के लिए बहुत अच्छा है, ना कि बर्गर हमारे लिए अच्छा है। तो बिल्कुल ये बर्गर वर्गर जैसी चीजों को या पिज्जा जैसी चीजों से हमको दूर रहना है। उसके बाद में सेकंड पीक में आप देख रहे होंगे योग, है ना, योग हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है, और ये हमारे भारत की भी मांग है और हमारे प्रकृति की भी देन है। हमारे प्रकृति ने हमें योग करना सिखाया है, या हमारे भारतवर्ष में हमारे ऋषि मुनियों ने हमें योग करना सिखाया है। तो हमें मान के चलिए योग हमारे जीवन में हमें बहुत जरूरी है, तो हमें योग करना ही होगा, और योग करेंगे तो हम हमेशा फिट रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, स्वस्थ रहें फिट रहें। तो स्वस्थ और फिट रहने के लिए हमको बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम अपने अपने वजन को प्रबंधित करते हुए चलें, अपने आदर्श वजन को बनाकर चलें। अगर आदर्श वजन को हम अगर नहीं बना पाएंगे, तो हम निश्चित ही बड़ी बड़ी बीमारियों की ओर हम लोग अग्रसित होंगे, और उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार होंगे, और कोई जिम्मेदार नहीं होगा। जैसे हम शुगर की आज बात कर रहे हैं या बीपी की बात कर रहे हैं, तो शुगर और बीपी हमारे क्षेत्र में बहुत ज्यादा मरीजों की संख्या बढ़ चुकी है ना। आपने आपने आसपास में आप एनालाइज करके देखिएगा, बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे आसपास में शुगर और बीपी के मरीज बढ़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं शुगर और बीपी के जो मरीज बढ़ रहे हैं, उसका भी कारण यही है कि वो अपने वजन का प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं, अपने अपने खान पान को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, या उनको कौन सा आहार लेना है इसके बारे में वह समझ नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह की, जैसे कि आपको समझ में अगर किसी को नहीं आ रहा है कि कौन सा भोजन लेना है, कैसा भोजन लेना है, हमारा आहार कैसा हो, हमारा डाइट कैसा हो, हमें एक्सरसाइज हमें कैसा करना है, या हमें और हमको कैसे अपने जीवन को रखना है, या अपने जीवन शैली को बनाना है, तो इसके बारे में हमारे फिजिकल क्लब में हम बैठते हैं, और रोज प्रतिदिन हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर किसी को अगर समझ में नहीं आता है कि हमको अपने कैलोरी को कैसे मैनेज करना है, अपने वजन को कैसे प्रबंधित प्रबंधित करना है, या हमें कैसे अपने जीवन शैली को रखना है, हमें कौन सा आहार लेना है, कौन सा आहार नहीं लेना है, हमें किस तरह के भोजन को करना चाहिए, तो इसके बारे में हमारे फिजिकल क्लब में प्रतिदिन हम लोग बैठते हैं 8:30 से 10 बजे तक।
अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो निश्चित आप हमारे गायत्री मंदिर छुरा में आके बैठ के आप इस बारे में चर्चा कर सकते हैं और एक संतुलित जीवन के बारे में, या मान के चलिए संतुलित आहार कैसे लेना है, कैसे हमारे जीवन को रखना है, या कैसे हम अपने जीवन शैली को बदल कर अभी विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो आज के समय में आ चुकी है उससे हम कैसे दूर रह सकें, है ना? कैसे हमको उस बीमारियों से दूर रहना है, या हमें हॉस्पिटल से दूर होकर हमें एक संतुलित जीवन जी करके हमें कैसे अपने जीवन को बनाना है, इसके लिए हम चर्चा करते हैं। तो अगर किसी को अगर इसके बारे में जानना है तो निश्चित गायत्री मंदिर छुरा में आ सकते हैं और हम लोग प्रतिदिन वहाँ हम लोग इसके बारे में 1 से 2 घंटे डेली चर्चा करते हैं और आप वहाँ आके इसके बारे में सीख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और आज का टॉपिक मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद इतना देर सुनने के लिए।